मी चंद्रशेखर जाधव आपली महासत्ता न्यूज चॅनल मध्ये आपलं मनापासून मी स्वागत करतो। मी आज कांदिवली पूर्व येथील कम्युनिस्ट पार्टीच्या ऑफिस मध्ये आलेलो आहे आणि या ठिकाणी पॅलेस्टाईन मध्ये जी काही युद्धजन्य परिस्थिती आहे, नव्हे तर युद्धच आहे, या संदर्भात आज चर्चा करण्यात आलेली आहे आणि या चर्चेमध्ये सहभागी होण्यासाठी कार्यकर्ते म्हणून जयराम विश्वकर्माजी, त्याचबरोबर प्राध्यापक दत्तू कांबळेजी, त्याचबरोबर त्यागी सर आणि श्रीकांत चौहान हे या चर्चेमध्ये सहभागी झालेले आहेत। तर पाहूया आपण या चर्चेमध्ये कुठल्या संदर्भात ही चर्चा होत आहे ते। खरं म्हणजे हे समजण्यासाठी 1948 मध्ये इस्रायलने पॅलेस्टाईनची जमीन हस्तगत केली आणि युएसने म्हणजे अमेरिकेने ते युनिलॅटरली त्याला देश म्हणून घोषित केलं आणि पॅलेस्टाईन विशेष करून त्यांचं अत्यंत नरसंहार सुरू झाला आणि त्यानंतर अमेरिकेच्या बळावरती या जॉयनिस्ट मुवमेंटने बऱ्याच मिडल ईस्ट देशावरती आपला कब्जा केला। खरं पाहिजे आहे भांडवलशाही व्यवस्थेने त्यांचं ऑइल म्हणा, नॅचरल रिसोर्सेस आहे, त्यांचं एक्सप्लॉयटेशन करण्यासाठी ह्या घटना घडत गेल्या। थोडक्यात सांगायचं म्हणजे इराण असो, इराक कुवेत युद्ध असो आणि बरेच युद्ध झाले, लिबनान बद्दल असो, त्या अशा घटना घडल्या। आणि आता थोडक्यात सांगायचं म्हणजे आज इराणामध्ये जे इस्रायलने जे अटॅक केला, खरं पाहता त्यांनी सांगितलं की त्यांच्याकडे शस्त्रास्त्र आहेत आणि न्यूक्लिअर बॉम्ब आहे, त्यांना आम्ही नष्ट करण्यासाठी हे युद्ध करत आहोत। तर खरं कारण हे आहे की पॅलेस्टाईन म्हणजे जे नरसंहार चाललेला आहे आणि इराणद्वारा जे हमास आहे, युती आहे, हिजबुल्ला आहे, यांच्या माध्यमानं पॅलेस्टाईन म्हणजे जे सहयोग करत आहे त्याची नस कापण्यात आलेली आहे आणि हे मोठं युद्धाचं परिवर्तन झालेलं आहे। खरं कारण वेगळंच आहे आणि लोकांना हे वेगळंच दाखवलं जात आहे। सबसे पहली बात तो ये है, आज के युद्ध का अगर इसको नेचर को समझना है तो इसकी जो जड़ है सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर जब इजराइल राज्य को बसाया गया था, फिलिस्तीनी जो एक स्टेट था पहले से ही, हालांकि जो यहूदी लोग थे जिस इजराइल में जो रहते हैं, इन पे भी बहुत अत्याचार हुआ था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार में पूरा विश्व को बांटने के लिए, मार्केट के लिए और लोगों को डिवाइड करने के लिए, क्योंकि फिलिस्तीन जो है वहाँ पर भी एक आंदोलन चल रहा था ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ में। और द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर यूके के साथ साथ, इंग्लैंड के साथ साथ उभरता हुआ दूसरा साम्राज्यवादी देश था यूएस, यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो इन्होंने जानबूझ करके, एक तो आंदोलन खत्म हो जाए, उस समय क्या था, तेल का भी एक मांग बढ़ती जा रही थी, कच्चे पेट्रोलियम की है, तो तेल के कुएं खोदे जा रहे थे। तो बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के ये संभव नहीं था ब्रिटेन के लिए और अमेरिका के लिए कि वो उसको वहाँ की सप्लाई को बरकरार रखे या वहाँ पर उनको जो तेल चाहिए था उनके औद्योगिक क्रांति के लिए, उनको डेवलपमेंट के लिए। जब से पूंजीवाद साम्राज्यवाद में बदल गया, पूंजीवाद कोई शुरू से खराब नहीं था, इसका एक विकास काल भी रहा औद्योगिक क्रांति में। लेकिन 1900 के आते आते जब पूरे विश्व के अंदर पूरा मार्केट भर गया, छा गया, क्राइसिस आ गया, उसके चलते हुए जर्मनी एक तरफ उभरता हुआ एक साम्राज्यवादी देश था, दो बार उभरा वो, लेकिन ब्रिटेन के नेतृत्व में वो जो है वो हारा। वो इसलिए युद्ध हुआ था दो साम्राज्यवादी गठों में, दोनों बार, फर्स्ट वर्ल्ड वार हो चाहे सेकेंड वर्ल्ड वार हो, दोनों बारी दो विश्व के अंदर जो उपनिवेशवाद था, जो कॉलोनी था, भारत भी कॉलोनी था ब्रिटिश का जो है, तो वो ऐसे पूरे वर्ल्ड के अंदर फ्रांस, जर्मनी और भी यूरोपियन देश जो है, ये सब उनकी कॉलोनियां थी। तो कॉलोनियों को बांटने के लिए, बाजार के लिए, ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ। तो ये जो फिलहाल जो आज की जो समस्या है इजराइल और ईरान जो है, जितने भी अरब कंट्री हैं, ये जो फिलिस्तीन है, ये उसके साथ उनकी भावनाएं पहले से जुड़ी हुई हैं, धार्मिक कारणों से भी जुड़ी हुई हैं और एक आज़ादी आंदोलन भी यहाँ पर वहाँ पर चला था साम्राज्यवाद के खिलाफ में।
तो फूट डालो राज करो के हिसाब से इजराइल का निर्माण किया गया, और जिन यहूदियों पर अत्याचार हुआ था वही यहूदी फिर अमेरिकी साम्राज्यवाद के साथ मिल करके, उसमें पूंजीपति वर्ग मिल करके, सभी यहूदी लोग नहीं, उनको जैनवादी क्या बोला जाता है, जावनिस्ट, जैसे हमारे यहाँ हिंदू और हिंदुत्व का फर्क है, ऐसे वहां पर यहूदी में और जैनवादी जो है वो फर्क कट्टर है। तो इजराइल जो है वो एक तरह से उसका राइट हैंड है अमेरिका का, अमेरिकन साम्राज्यवाद का, और वो ईरान को दबाना चाहते हैं। ईरान के चारों तरफ उन्होंने जो है इकोनॉमिक मार्केट्स लगाए हुए हैं, इकोनॉमिक जो है उन्होंने सैंक्शन, इकोनॉमिक जो सैंक्शन लगाए हुए हैं उसको व्यापार करने नहीं देते थे। तो एक बहाना है, तो उसके न्यूक्लियर, उसके जो है न्यूक्लियर का बात है, उससे बम भी बना सकते हैं आप, उससे आप अच्छे काम भी कर सकते हैं, बिजली भी बना सकते हैं, मेडिकल साइंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल ईरान में ये कोई बात साबित नहीं हुई। अंतर्राष्ट्रीय जो एक संगठन है इंटरनेशनल लेवल पर जो है, उसने रिपोर्ट दिया, खुद अमेरिका की CIA जो एजेंसी है उसने भी रिपोर्ट दिया कि अमेरिका ने अब तक बम बनाने की स्थिति हासिल नहीं की है। तो भी इजराइल ने जो है अमेरिका के सह पर, अमेरिका के ही कहने पर, और अमेरिका चाहता है, क्यों चाहता है अमेरिका, उसका भी एक और कारण है कि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उसका पूरी तरह से सैन्यकरण हो गया, मिलिटराइजेशन ऑफ इकोनॉमी। अगर वो हथियार नहीं बेचेंगे तो लेनिन के अनुसार, जो एक मार्क्सवादी